दोनों में डिफरेंस होता है। मेरे तक आएगा, फैसला तुरंत हो जाएगा, ऑन द स्पॉट, कोई दिक्कत। बेचारी वो जो समझा रही थी वो भी पीछे चल गई, वाह। अभी वही खड़ा होके ज्ञान दे रही थी कि ऐसे ढकेल देते हैं जब, मेरा हाथ कट गया यहाँ पे, वो भी बेचारी चल गई यहाँ। ओह बाप रे बाप, 100 चूहे खा के बिल्ली चली हज करने। आगे बढ़ते हम लोग। हाँ, लाइव वाला आप कहेगा सबकी इतना लेट क्यों हुआ। सुधार हो रहा था, इंसाफ नहीं हो रहा था, फैसला हो रहा था, डिसीजन। तुम लोग ज्यादा बतियाए मत करो, तुम दोनों बहन है लोग। हाँ, आप अलग जिला से अलग जिला से, तो दोनों एक जैसी काहे बकलोल हो लोग, एकदम इक्वल बकलोल है सब वो। हाँ, और हल्ला करेगी मास्कवा लगा के ऐसे। चलिए, गुड मॉर्निंग लाइव वाले लोग, यहाँ क्लास में उत्परिवर्तन का सिद्धांत लग रहा था। यहाँ बच्चे सब क्या किए थे, सब 5:30 बजे 5 बजे भोरे में आ गए थे, सब पूरा ढके लोग उनके गेट और पचका दिया सब, इसलिए उन लोग को जगह बदला जा रहा था। ठीक है, तो अदला बदली होना पड़ा। लगभग इधर 300-400 बच्चों को ऊपर भेजा गया और इधर 50 के आसपास लड़कियों का स्थान बदला गया है यहाँ पे। ठीक है, आप लोग भी अब पढ़ाई मन लगा के कीजिए, झगड़ा वगड़ा नहीं, नहीं तो फिर हमेशा आप लोग की सेवा में हम हाजिर हैं। कोई दिक्कत है? तत्काल एकदम 24/7 ऑन द स्पॉट रहेगा। बकलोलिया जो लड़की इधर साइड में बैठी है पीछे, बलवा झाड़ के आया करो इसे बांध के, घर में नहीं आई हो। चलिए अब आगे बढ़ते हैं हम लोग। अब घरे में बांध लेना, हाँ टोपिया लगा लो, हाँ बस बस लगा लो, यहाँ बांध उन क्या करो लोग घर द्वार में। यहाँ पे सब कोई देख लेंगे इसे बाल निकलते हुए, लड़का सबका पढ़ाई डिस्टर्ब करेगी साहब। पहले से बेचारा डिस्टर्ब है सब, और ऊपर से एक और होता है कि पहले जमाने के समय की लड़कियों का बाल लंबा होता था तो समझ में आता था, ये मुर्गी बराबर बाल लेके की। आगे बढ़ते हैं हम लोग, इसीलिए लेट हो गया बाबू। उन बच्चों को पोस्टिंग किस हॉल में किए हैं सर? उनकी पोस्टिंग किसी दूसरे हॉल में हो गई है। ये महिला लोग का पोस्टिंग क्या हुआ है? संवहन हुआ है, संवहन मतलब एक स्थान इसे बदल दिया, समझ में कि नहीं? बाकी जो लड़की लोग आगे से 3 बेंच से पीछे गई हैं लोग, आप लोगों को किसी भी प्रकार की कोई समस्या हो हमको तत्काल सूचित कीजिए, कोई दिक्कत नहीं। अगर आप तुरंत सूचना दीजिएगा तो हम आपके लिए इससे भी बढ़ के काम करेंगे और आपको पीछे भेज देंगे। कोई समस्या? इधर की झगड़िया कहाँ गई? पीछे। हाँ, चलिए अब हम लोग देखते हैं, इस सबसे शेर सासुरी से भी खतरनाक है सब। हुमायूं देख रहे थे। हाँ बताइए, हम सोचे थे कि यार युद्ध पढ़ाएंगे, क्लासवे में युद्ध किया था सब। हाँ, युद्ध हो गया यहाँ पर। आगे बढ़े। हुमायूं, जीवन की पहली लड़ाई हुमायूं की पानीपत की। जीवन की पहली लड़ाई तो पानीपत 1526। राजा बनने के बाद पहली लड़ाई, हाँ कालिंजर 1531। बताइए 1532 में अफगानों के खिलाफ दोहरिया की लड़ाई। 1532 में किसके विरुद्ध लड़ाई लिया? 1532 किसके विरुद्ध था? अफगानों के विरुद्ध। 1538 बंगाल अभियान। 1538 बंगाल अभियान, और बंगाल अभियान करके लौट रहा था तो चुनार के पास चौसा नामक स्थान पर शेरशाह सूरी ने मार दिया, उसको हमला किया शेरशाह सूरी। एक ये तो दोनों पहला ही है, ये जीवन का पहला है, राजा बनने के बाद पहला। अब देखते हैं कौन सा? चुनार अभियान, चौसा की लड़ाई। कौन सा?
1539, 1539 चौसा की लड़ाई हुई थी। सिहाबुद्दीन भिस्ती नामक व्यक्ति ने इसकी क्या की थी, जान बचा। भिस्ती पानी वगैरह पिलाते थे लोग उस समय के दौर पे, मल्लाह से थे, तो उसने चमड़े का सिक्का चालू किया। यहां तक कल पढ़ा दिए थे, ठीक है। यहां से शेर शाह सूरी चला गया दिल्ली, वहां जाके उसकी स्थिति कमजोर हो चुकी थी और अफगान शासक धीरे धीरे मजबूत होते गए थे सब। अफगान शासक क्या हो गए थे सब, मजबूत। और अफगान शासक जो थे सब वो इतने शक्तिशाली हो गए थे सब बिहार में कि अब ये दिल्ली के लिए कूच कर दिए सब। सेना जब आगे बढ़ती है तो उसे कू या कूच कहते हैं। कू तो अलग चीज हो गया, कू हो गया जब वो सरकारें को पलट देते हैं सब, तो मिलिट्री कू बोलते हैं उसे। लेकिन कूच का मतलब होता है कि जब सेना आगे बढ़ती है तो उसे क्या कहते हैं, कूच करते हैं। समझ में गया, मतलब कूच कर दी मतलब युद्ध के लिए निकली है, युद्ध के लिए निकली है। आगे बढ़े। अब यहां से शेर शाह सूरी बढ़ा, हुमायूं बढ़ा। अब दोनों की मुलाकात होती है कन्नौज के पास, कन्नौज या बिलग्राम, कन्नौज या बिलग्राम। 1540 1540 शेर शाह सूरी हुमायूं को कन्नौज की युद्ध या बिलग्राम की युद्ध में पराजित कर देता है। किस युद्ध में पराजित करता है, तो कन्नौज लिख दें, इसी को हम क्या लिख सकते हैं, बिलग्राम। क्या लिख सकते हैं, बिलग्राम, या फिर क्या लिख सकते हैं, कन्नौज का युद्ध 1540। कौन जीत गया, कौन हार गया, हुमायूं हार गया। और इस युद्ध में हुमायूं इतनी बुरी तरह पराजित हो गया कि अब इसके पास राजा के लायक शक्तियां नहीं बची। कुछ दास बच गए, कुछ अंगरक्षक बच गए, कुछ छोटी सी टुकड़ी बच गई, जिससे कि वो अपना एक राजा का जीवन जी सके, बट एक राजा की तरह शासन कर सके, इतनी सेना उसके पास बची ही नहीं। और इसी का फायदा उठा दिया शेर शाह सूरी। शेर शाह सूरी रुका ही नहीं, आगे की ओर बढ़ने गया, आगे की ओर बढ़ता गया। अब यहां से भागना चालू किया हुमायूं। कौन भागना चालू किया, हुमायूं। हुमायूं छिपता फिरता था, कभी 2 महीना उत्तराखंड में, तो कभी हरियाणा में, कभी पंचकुला में, कभी पंजाब में भागता रहा। 2 साल तक वो भारत के अंदर ही इधर उधर शरण लेता गया। और शेर शाह सूरी इतना समझदार था, वो डायरेक्ट उनको लड़ नहीं रहा था। ऐसा नहीं था कि हरा दिए तो फिर उसको दौड़ा के मारे एकदम। वो देख रहा था कि स्थिति को क्या किया जाए, कमजोर किया जाए। तो धीरे धीरे हुमायूं अपने से ही कमजोर हो रहा था। समझ में आगे कि नहीं गया, क्योंकि उसका टैक्स मिलना बंद हो गया था, पैसा मिलना बंद हो गया था। 2 साल तक 1540 से 1542 तक वो भारत में ही भटकते रहा। और हुमायूं की जो पत्नी थी हमीदा बानो बेगम, हुमायूं की पत्नी हमीदा बानो बेगम वो गर्भवती हो गई। अब उनको भाई किसी गर्भवती महिला को लेके और निष्कासित जीवन जीना बड़ा टफ हो जाता है यहाँ पे, वो कहाँ लेके जाएगा उसको। तो इसी क्रम में उसने डिसाइड कर लिया, उसके सलाहकारों ने समझ दिया कि अभी दिन सही नहीं चल रहा है, ये बिहारी राजा बना है, बहुत खतरनाक है, इसके समय आपका कुछ नहीं हो सकता, आप भारत से बाहर चलिए। तो उसने क्या किया, अब उसकी पत्नी गर्भवती थी उस समय, अब वो गर्भवती पत्नी को कहां ले जाए। तो हर राजा का किसी न किसी राजा से अच्छा संबंध होता था। तो हुमायूं का बिना उस समय के अमरकोट के राजा वीरसाल, अमरकोट के राजा वीरसाल, जगह का नाम अमरकोट के राजा वीरसाल से बहुत अच्छा संबंध था। तो अमरकोट के राजा वीरसाल से उसने कहा कि देखिए, हमको तो अब भारत से राजनीतिक कारणों से बाहर जाना पड़ रहा है, शेर शाह सूरी ने हमें पराजित कर दिया है, किंतु आप हमारे मित्र हैं और हमारी पत्नी जो है हमीदा बानो बेगम, वो गर्भवती अवस्था में है, ये नहीं जा सकती है, क्योंकि इसके बाद का जो भी रास्ता आएगा ना, वो पहाड़ी क्षेत्र हो जाएगा। पाकिस्तान के बाद पूरा का पूरा क्या हो जाएगा, पहाड़ी। और इसका खानदान कहां से आया था हुमायूं का, अफगानिस्तान से, तो उधरे भागा और वो पहाड़ी क्षेत्र था। तो अमरकोट के राजा वीरसाल ने उनकी पत्नी को शरण दिया और उसने अपनी पत्नी और कुछ दासियों को अमरकोट के राजा के यहाँ छोड़ दिया और खुद चला गया ईरान की ओर। कहाँ चला गया, ईरान। और यही 15 अक्टूबर 1542 को किसका जन्म हुआ, अकबर का। समझ में आ गया कि नहीं आएगा, किसका जन्म हुआ, अकबर का जन्म हुआ, अमरकोट के राजा वीरसाल का। और वो निष्कासित जीवन जीता रहा, कौन, हुमायूं निष्कासित जीवन जीता रहा। कभी अफगानिस्तान भटक रहा है, कभी ईरान भटक रहा है, कहीं कहीं भटक रहा है। इसी बीच वो ईरान में गया तो एगो ब्याह कर लिया और वहां से उसको लगभग 4000 के आसपास की एक छोटी सी सेना टुकड़ी मिली ससुर जी की ओर से। और उसको कहा कि अब इसी से हम भारत पर आक्रमण करेंगे, शेर शाह सूरी पे आक्रमण करेंगे यहाँ पर। तो वहां पे चला गया ईरान में। पहले अजीब होता था, कब रजवा ब्याह कर लेगा पते नहीं चलता था।
हम्म। हाँ, ये बकलोल कर मोबाइल नहीं ना था पहले, तो मोबाइल से क्या करता, पते चल के क्या करके रानी को पढ़ने उड़ने नहीं देता था तो यहाँ पे। खाली सजने संवरने में देता था तो वहां पे राज विस्तार वगैरह भी ऐसे करता था। हुमायूं को ही देख लीजिए, सेना मिल गया कि नहीं मिल गया, सेना मिल गया। अब ये सोचा कि अब हमें भारत में लौटना चाहिए। अब ये लौटा किधर की ओर, भारत की ओर लौटा 1555 में। 1555 में कहां है शेर सासुरी, बर्बाद कर देंगे हम तुमको, नया ब्याह करके लाए हैं। तो 1555 में लौटा, कहा कि नया ब्याह करके आए हैं, दहेज में एकदम 4000 की फौज मिली है, बर्बाद कर देंगे हम, निकलो शेर सासुरी। तो पता चला कि शेर सासुरी तो 10 साल पहले ही मर गया था। 1545 का शेर सासुरी मर चुका है। ये खौफ था एक बिहारी का, आप समझ रहे हैं। और बिहार के लोगों को शेर सासुरी है, हमारे यहाँ का शासक है। जिस मुगलों ने भारत पर इतना शासन किया, शेर सासुरी का खौफ यह था कि उसके मरने के 10 साल बाद भी इन लोग की हिम्मत नहीं हुई कि वापस आने की। 2 और बिहारी शासक हो जाता सब ना, तो मुगल हुमायूं के टाइम में खत्म हो गया रहते सर। तो मुगल कैसे पढ़ते, बाबर आया, डाबर का दवाई खाया चल गया। बाबर हुमायूं खत्म, बाबर हुमायूं खत्म, हुमायूं को तो खत्म कर दिया था यहाँ पे। लेकिन शेर सासुरी के बाद कोई बचा नहीं उस टाइप का योग्य शासक यहाँ पे। तो हम लोग जो है ना अपना इतिहास खो चुके हैं, धूमिल हो चुका है हम लोग का। कभी देखे हम लोग को ये चीज कहते हुए कि शेर सासुरी हमारे ना, शेर सासुरी जिस मुगलों ने नाक में दम कर रखा था उनको ही सब पानी में डूबा डूबा मारा, सब कानपुर तक कन्नौज तक चटिया के मारा, उसको रपेट के मारा एकदम दौड़ा के यहाँ पे। और वो भी आया तब जब वो मर चुका था, तब जीते जी इनकी हिम्मत नहीं थी हुमायूं की कि वापस आ जाए, मार कर रद्द कर देता इनको शेर सासुरी। समझ में कि नहीं गया, शेर सासुरी बहुत उठा। लेकिन यहाँ पे उसको शेर सासुरी को एक तकलीफ लगा, जानते हैं क्या, कि जब वो कन्नौज अभियान कर रहा था शेर सासुरी, तो यहाँ मालवा का एरिया आता है मध्य प्रदेश का, मालवा के शासक ने शेर सासुरी का साथ नहीं दिया। जबकि शेर सासुरी ने कहा कि हमें अनाज चाहिए, लड़ने के लिए खाना पीना चाहिए, हम हथियार लेके आए हैं, कम से कम अनाज प्रोवाइड करा दीजिए, नहीं दिया। उसके बाद हुमायूं को तो शेर सासुरी ने हरा दिया, लौट की नहू को हरा दिया। तोरा अनाज मांगे तो नहीं दिया तेरे, तोरा पूरा साम्राज्य थे यहाँ पे। समझा गया कि नहीं गया। तो यही सब चीज ना देख देख के ना लोग कहते हैं एक बिहारी 100 पे भारी, यही सब था। उससे क्या मांगा था, अनाज। और कहा था युद्ध में कुछ मदद कीजिएगा, हमारे सैनिक घायल हो जाएंगे, मान के चलिए किसी घोड़ा ज्यादा जख्मी हो जाए सब तो लड़ नहीं पाएंगे। उस समय घोड़े से ही लड़ाई मेन होती थी, तो कुछ घोड़े की सप्लाई दे दीजिएगा, अनाज दे दीजिएगा, कुछ हथियार दे दीजिएगा। करना ये सब हम नहीं करेंगे, ये नहीं देंगे हम, कौन जाएगा उससे दुश्मनी लेने। कहा तो कोई बात नहीं, हम ही से ले लीजिए दुश्मनी। लेकिन एक चीज था, हम लोग उस समय जो थे सब ना बिहार में, अभी के समय में बिहार की एक समस्या क्या है, जुबान की वजह से करेगा कुछ नहीं, लेकिन अंड बंड गरियाना चालू कर देगा किसी को। यहाँ पर ये पता नहीं क्या हो गया, यहाँ पे शब्द दोष बहुत खराब दोष होता है, इसको वापस लेना बड़ा मुश्किल होता है। किसी को गरिया दीजिएगा, किसी को उल्टा सीधा बोल देगा, तुम क्या कर लेगा। अच्छा, जिस दिन वो आएगा पावर में, उस दिन मालवा के शासक ने भी यही ना सोचा था, किसके लिए, शेर सासुरी आया, मालवा निपटा दिया यहाँ पे। अब इतिहास में आप गरियाइए शेर सासुरी को कि मालवा को बिना मतलब हरा दिया। उस समय की परिस्थिति समझिए, समझ में आएगी नहीं गया। बिहार का शासक था, खराब था जी। और इसने ही कहा था कि यदि किस्मत ने मेरा साथ दिया तो मैं मुगलों को एक दिन मुगलों को देश से बाहर कर दूं। और वही एक शासक था इतिहास में जिसने मुगलों को 15 साल तक बाहर रखा। 1540 से 1555 15 साल तक भागे, और ऐसा भागे ना कि पत्नी बाल बच्चा छोड़ के भागा। अरे भागो भाई, अलग अलग रहो ना, तो कम से कम कोनो तो जिंदा बचेगा। समझ में आ गया कि नहीं आ गया। हुमायूं बचपन से कहां भागा है रे बकलोलवा का। 1540 तक तो ठीक है था, जब तक शेर सासुरी से नहीं टकराया था उसको क्या दिक्कत था, आराम से जीवन जी रहा था। डेली अलग अलग कपड़ा पहनता था, अलग अलग रंग का कपड़ा। ऐसा नौटंकी वाला लोग ना, जिसको ढेर सिंगार सजना धजना कपड़ा खाना पीना अयासी अच्छा लगने लगा, वो जीवन में कभी नहीं आगे जाएगा।
आपको लक्ष्य, आप अगर आप किसी बड़े लक्ष्य के प्रति है ना, तो आपको सूर्य ताल नहीं रहेगा, कपड़ा है ये है। सोचिए जिस व्यक्ति को, जिस राजा को ही है कि आज हम इस रंग का कपड़ा पहनेंगे, उस रंग का, तो भैया तुम राजा हो, 75 को काम है, आया वहां पे सिंहासन डाला, वो जो इतना बड़ा तिरपाल उरपाल टाइप का नहीं रहता है सर राजा सबका, अपना तिरपाल ओढ़ा, अब बैठ गया यहाँ पे, अब सिंहासन पे बैठा, बैठते के साथ शासन चालू किया कि हमारा रसद सप्लाई कितना है, हथियार कितना है, हमारे पास घोड़े कितने हैं, हाथी कितना है, कितने उसमें स्वस्थ है, कितने बीमार, अपना रिपोर्ट लो कि देखेगा कि मेरा कपड़ा ठीक है कि नहीं, प्रेस है कि नहीं, स्क्रेच है। अरे तेरा कपड़ा देखने कोई आया है? हाँ, और जो ये सब चीज कपड़ा में रहता है वो कपड़े लायक रहता है। नहीं समझे? आगे बढ़े। आप लोगों को कुछ दिक्कत? ये जब को लड़ाई झगड़ा होता है तो मन घबराने लगता होगा इस सबका। ये भगवान कितना मार काट हो रहा है, अब ये ना मारा था चौसा में, भगवान फिर मारा है उसको। वापस आया कौन? हुमायूं। जब तक भारत में मर चुका था कौन? बट ये पूरा साम्राज्य जो था, ये पूरा का पूरा ये साम्राज्य, ये शेष आसुरी खाली थोड़ी रखा होगा, किसी ना किसी को तो यहां नियुक्त करके रखा होगा, यहां नियुक्त किया होगा कि नहीं नियुक्त किया होगा। तो जब ये यहां से आए तो हुमायूं को आराम से आने दिया सब होगा। तो पंजाब में आक्रमण हुआ होगा, क्या होगा? अरे फिर आएगा, तुम फिर आएगा, समझ में आ गया कि नहीं आ गया? यहाँ पे युद्ध होगा। तो यहां पर इसने मच्छीवाड़ा का युद्ध किया 1555। हैबत खान और तातार खान को मार दिया। क्या भाई यहां से हैबत खान तातार खान यहाँ पे अब हम नहीं सुनने वाले हैं। क्या समझता है? ससुर जी की फौज लेके आए। हैबत खान और तातार खान, हैबत खान और तातार। तो मच्छीवाड़ा का युद्ध जीत गया और फिर पंजाब में आगे बढ़ा तो वो आ गया सरहिंद का युद्ध जीत गया। कौन सा युद्ध जीत गया? सरहिंद। तो मच्छीवाड़ा का युद्ध जीत गया और सरहिंद का युद्ध जीत गया। मच्छीवाड़ा और दोबारा भारत पर आक्रमण करके अपनी गद्दी पर बैठ गया। तो दो लड़ाइयां बताइए जो मुगल को दोबारा स्थापित कर दी। मच्छीवाड़ा और सरहिंद, मच्छीवाड़ा और सरहिंद। कोई दिक्कत? चलिए आगे बढ़ते। याद रहेगा आपको बबनी मंजूली का? आगे बढ़ते हम लोग। आमी जे तुम्हारे को भूतवा गाना है ना, हाँ उसी सब में सब लड़का सब भूत उतना ही बनता है उतना। हाँ अच्छा भी नहीं लगेगा लड़का सब भूत बनेगा सब। हालांकि भूत बनेगा सब तो मेकअप नहीं करना पड़ेगा उसको, ऐसे ही चालू कर देगा यहाँ पे। बताइए मच्छीवाड़ा और सरहिंद के युद्ध कौन जीत गया? कौन जीत गया? हुमायूं। दोबारा गद्दी पे बैठा हुमायूं। कहा कि बाप रे बाप, कितना 15 साल बाद आए हैं हम दिल्ली पे, कम बात है ये बिहारी मार के भगा दिया हमको लगा कि सब क्या करेगा सब। देखे कितना मारा है हमको, चौसा में दौड़ा के मारा 39 में, और दौड़ा के मारा कन्नौज तक 40 में, अब भगाइयो दिया। उसके बाद यहाँ पर उसके बाद पत्नी की तरह देखा इधर, और बाप रे बाप कोई को पत्नी हो गई सुबह। पहले के जमाने के राजा महाराजा सब कई कोनो राजा को देखिएगा प्राचीन इतिहास लेकर 8-8 9-9 को ब्याह करता था। याद कैसे रखता था सब पत्नी सबको? तुम हमेशा कचरे आप। ये अगुआ का ना हमेशा सवाले उठपटांग रहता है। कह रहा है कि उस समय की महिलाएं सुरक्षित थी। बताइए हुमायूं रख दिया 20 साल के घरे। तो तुमको क्या डाउट है कि मतलब अकबर हुमायूं का नहीं है? बता इसको। नहीं 42 में रख के गया था, 40 में गद्दी से उतर गया। 2 साल तक तो भारत में निष्कासित जीवन जीते रहा, और जब देखा कि नहीं अब उसकी पत्नी गर्भवती अब नहीं चल सकती है, तो उसको रखा किसके यहाँ? 20 साल के मां। इससे कोई इससे दोस्त लोग सब बच के रहना। इससे समझ में आ गया? नहीं खतरनाक है यहाँ अगुआ ये ना, उसका क्वेश्चन हमेशा उठपटांग रहता है। आगे बढ़ जाए।
अब हुमायूं जो था बहुत खुश हुआ कि भैया दोबारा दिल्ली में आ गया, एक बहुत बड़ा बिल्डिंग बनाया और उसका नाम रखा ये दीन पनाह पुस्तकालय। क्या नाम रखा? दीन पनाह पुस्तकालय, लाइब्रेरी बनवाया था। और बड़े बड़े राजा महाराजा को किताब पढ़ना चाहिए। समझ में आ गया कि नहीं? बाबर ने भी कहा था कि राजा को आरामदायक जीवन और एकांतवास में नहीं रहना चाहिए। आप बहुत आरामदायक जीवन जिएंगे ना तो आपको मन करेगा थोड़ा और सो ले। समझ में आ गया? आप एक काम कीजिएगा, आपको बहुत नींद आता है ना, जिन लोग को, अपने चौकिया पर से गद्दा हटा के खाली चादर बिछा के सुतिएगा चौकिया पे। आज तो थोड़ा ठंडी का दिन आ गया तो खैर कोई मतलब मजबूरी हो जाती है गद्दा बिछाना, बट गर्मी के दिन देखिएगा बिस्तर आरामदेह रहेगा, नींद अच्छी आएगी। समझ में आ गया कि नहीं आ गया? अगर बिस्तर आरामदेह है तो नींद ज्यादा आएगी। तो बाबर ने कहा था, और एकांतवास से बचना चाहिए। जब आप अकेले में रहते हैं ना तो अपने बारे में सोचते हैं, अपने बारे में खूब सोचते हैं। मेरे सपनों का राजकुमार, हाँ हाँ, एकदम कल्पना में सोचे रहेंगे, एकदम चांदी का बाल। अरे लड़कुआ तो औरों बैल होता है, चांदी जैसन बाल। वो लोहा का बाल कैसन लगेगा? अब बल्ती से झारला में लग गया तो कटिए उटिए जाएगा। इसे हम नहीं समझ आया? चांदी जैसा बाल काट लेगा सब बाले यहाँ पे। हाँ, सोने जैसा बाल बोलता है। अरे बाप रे बाप, देखिए ना हम सस्ते में निपटा रहते हैं। सोने जैसा बाल बोलता है और उतना ऐसा ऐसा खुश हो जाएगा, अरे हमारा सोना जैसा। सोना जैसन बाल नहीं, धूप लग गया है ज्यादा, बाल में धूप लग गया तो सोने जैसा बाल। यहाँ पे सोने जैसा बाल है, खाली तारीफे सुनना रहता है इन लोग को। आगे बढ़े। अब दीन पना विश्वविद्यालय का लाइब्रेरी बनाया, पुस्तकालय, और उसमें किताब पढ़ रहा था। और किताब पढ़ते पढ़ते ना सीढ़ी से बिछला गया, सीढ़ी से बिछला गया। आप लोग सीढ़ी से गिरिएगा ना तो दिमाग में काम नहीं करता है, कब रुकेंगे पते नहीं चलता है। जब घुमाव आता है ना तो वहीं जाके रुकते हैं लोग। और वो जो बड़े बड़े फिल्मों में देखिएगा तो सीढ़िया में ना ऐसे घुमाव नहीं रहेगा, एक पूरा सीढ़ी इधर से रहेगा, ऐसे गोल सा आएगा, ऐसे यहाँ पर ऐसे गोल घूमते हुए रहेगा। बिल्डिंग देखिएगा ना बड़ा बड़ा, उसके घर में इतना बड़ा हॉल रहेगा यहाँ पर, यहाँ टेबल कुर्सी रहेगा बैठने के लिए, यहाँ गेस्ट लोग के लिए, यहाँ पे। और यहाँ देखेंगे तो इस साइड से सीढ़ी रहेगा, यहाँ ये ऐसे बिल्डिंग वगैरह में देखेंगे ना ऐसे, और 2 गो सीढ़ी रहेगा, एगो इधरों से रहेगा और यहाँ एगो पोर्टिको बना रहेगा, और यहीं पे ना गुंडवा खड़ा रहेगा आराम से ऐसे। मुझे पता था कि तुम लोग एक दिन घुटने टेक दोगे। इसी पे से बिछला गया। कौन? धड़ 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 नीचे गिरते 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 भड़ाम भड़ाम गिरते 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 भड़ाम नीचे गिर गया। यहाँ दांत तो टूट गया, हड्डी उड्डी टूट गया, यहाँ पे बिछला गया बहुत बुरी तरह से, उलट के मर गया। कौन मर गया? हुमायूं मर गया। मर गया हुमायूं। हुमायूं का अर्थ होता है किस्मत वाला। किस्मत वाला, क्या किस्मत है बेचारा का। शेर सासुरी पानी में डुबा के मारा तो दौड़ा के कन्नौज ले मारा, पत्नी को 20 साल के महल में छोड़ के जाना पड़ा, ईरान तक 15 साल तक निष्कासित जीवन जीता रहा। जब आया सरहिंद और मच्छीवाड़ा का युद्ध जीत के तो सोचा कि अब अच्छा जीवन जिएंगे, तो सीढ़ी पे से उलट के मर गया, यहाँ पर चल गया यहाँ से। और हालांकि इसे ज्योतिष का बहुत ज्ञान था, हर दिन अलग अलग वस्त्र के कपड़े पहनता था, अलग अलग रंग के कपड़े पहना करता था। यहाँ पे राखी का त्योहार मनाता था। देखिए हम लोग जो है ना बिना किसी मुहूर्त के पैदा होते हैं और बिना किसी मुहूर्त के मर जाते हैं, बट इस दौरान सारा काम मुहूर्त देख के करते हैं। पैदा होने के टाइम कौन मुहूर्त देखता है बाप? जो आप पैदा हो गए तब से देखा जाता है कि इतना टाइम में जन्म लिए थे। अब मरने का कौन मुहूर्त होता है? जब आएगा तो आपको जाना पड़ेगा। लेकिन इस दौरान सारा चीज किस पे देख के करेंगे? मुहूर्त देख के किया जाएगा। यहाँ पे शेषासुरी की मृत्यु हो गई, हुमायूं के। शेषासुरी तो 10 साल पहले ही मर गया, 45 में मर गया, 56 में मर गया हुमायूं। 55 में तो मच्छीवाड़ा सरहिंद का युद्ध जीता, और दीन पना विश्वविद्यालय से गिर के उलट गया 56। अब लो, अब हो गया बवाल। बाब अकबर का जन्म 1542 में, 1542 में, ठीक है। और हुमायूं मर गया 1556 में।
उम्र गिनो कितना, 14 साल, 14वां साल चलिए रहा था। सोचिए 14 साल का था कौन, अकबर। भारत में दिमाग काम नहीं करेगा। आज के टाइम पे 14 साल का लड़का पबजी खेल रहा है। उसके समय सोचिए क्या विकट परिस्थिति हुई होगी कि जिसका दादा का साम्राज्य खत्म था, अफगानिस्तान, फरगाना, काबुल, कंधार, मजबूरी में भारत आया। भारत में 4 गो लड़ाई लड़ा, बाबर, पानीपत का, खानवा का, चंदेरी का, घाघरा का, फिर मर गया। हुमायूं आया, कुछ करे करे कि वो भी खत्म हो गया यहाँ पे। अब ना उसका अफगानिस्तान रहा, ना कंधार रहा, ना ईरान का ननिहाल रहा। ननिहाल इसका थोड़ी था, अकबर का ननिहाल थोड़े था। हुमायूं का ससुराल था, दूसरकी वाली थी नहीं उसकी। अरे जिसका 2-3 को बिया होता होगा वो बेचारा ससुरालों में कंफ्यूज होता। अरे तरीका कहाँ जाना हो, पूछेगा कि कहाँ घर है आपका, तो बवाले हो जाएगा, नहीं हो जाएगा बवाल। तुजू के बाबरी तो अकबर से पहले लिखा था, बिल्कुल पहले लिखा है, बाबर लिख के चल गया था। बाकी हुमायूं को पढ़ने को फुर्सत मिला था। इतना ना मार मारा सब शेर ससुरी यहाँ पे। अब अकबर बेचारा टेंशन में क्या होगा। लेकिन हुमायूं जीते जी बैरम खान को कहा था कि तुम्हारी जिम्मेदारी है बैरम खान, इस लड़के को सिंहासन तक ले जाना। तो बैरम खान ने अकबर का संरक्षण किया। 14 साल की उम्र में जब हुमायूं की मृत्यु हुई तो अकबर कितने साल का था, 14। अब जो भारत में बचे हुए अफगान थे, केवल शेरशाह सूरी ने मारा था जी, लेकिन उसके इधर हैबत खान, तातार खान हारे थे सब, और शेरशाह सूरी मर गया था। बस इस एरिया के पूरे अफगान शासक, राजस्थान के शासक, ये सब मिलके इकवट गए सब, कहा सब यही मौका है। बाबर मर गया था, हुमायूं को भगा दिए थे। ये जो 14 साल का है अभी बच्चा, इसको मार डालो, नहीं तो ये आगे जाके दिक्कत करेगा। अब क्या किया जाए। यहां पर अकबर के सामने बड़ी समस्या थी, अकबर को समझे में नहीं आ रहा था। तो बैरम खान ने कहा कि अब बस गद्दी पे बैठिए। तो बैरम खान ने गद्दी पे बैठाया 14 साल के राजा अकबर को, और कहा कि युद्ध करेंगे। आगरा के पास बढ़ा तो आगरा कब्जा हो चुका था, दिल्ली की ओर बढ़ा, दिल्ली कब्जा हो चुका। अब पूरी तरह से कब्जा हो गया, और यहां से अब ये पूरे अफगानों की सेना अकबर के ऊपर टूट पड़ी पानीपत के ही मैदान में। जब पानीपत की पहली लड़ाई 1526 में, और फिर 30 सालों के बाद 1556 पानीपत की दूसरी लड़ाई। पहली लड़ाई में अकबर का दादा, और दूसरी में अकबर, दूसरा में अकबर। समझे, इतिहास दोहरा देता है कभी कभी। जो बचपना बाबर का था, इतने ही उम्र में बाबर को सिंहासन मिला था, और बाबर 11-12 साल की उम्र में उसको भी सिंहासन मिला था, और उसका भी सिंहासन अस्थिर था, और अकबर का भी सिंहासन अस्थिर। अब पानीपत की लड़ाई में लड़ेगा कैसे, 14 साल का लड़का है यहाँ पे, लेकिन तलवार उलवार लेके युद्ध के मैदान में खड़ा था सेना का मनोबल बढ़ाने के लिए। और बैरम खान ने पूरी सेना का नेतृत्व संभाला। बैरम खान के पास जानकारी आई कि सेना का नेतृत्व बहुत कुशल सेनापति हेमू कर रहा है। कौन कर रहा है, हेमू कर रहा है। अब हेमू जो था, इसको मारना जो था बहुत मुश्किल था हेमू को, इसके पास सुरक्षा व्यवस्था बहुत जबरदस्त थी। और पहले के जमाने में राजा मराया युद्ध खत्म, या राजा मराया युद्ध खत्म। तो बैरम खान ने बाबर की तुगलमा युद्ध नीति प्रयोग किया, फेल हो गया। क्योंकि बाबर की तुगलमा युद्ध नीति पहली बार इसलिए चल गई थी, सक्सेस हो गई थी, किसी को पता नहीं था, किसी को पता ही नहीं था। इसके बाद तो पता चल गया था। अभी बैरम खान करे क्या करे, युद्ध खत्म ही नहीं हो रहा था, बैरम खान की सेना हारने लगी थी। तो बैरम खान ने अपने तीरंदाजों को कहा कि तीर चलाना खत्म करो, कोई तीरे नहीं चलाएगा। सुबेरे से शाम हो गया, तीरे नहीं चलाया, सब तीर चलाया ही नहीं। तो हेमू को लग गया ना कि इसके तीर वाले सब मरा गए हैं सब, जबकि बैरम खान ने ना तीर वालों को बैकअप में डाल दिया था। अब उसके बाद हेमू उठते हैं अपने हाथी के ऊपर, कहाँ है अकबर, मार धड़धड़ा के मार दिया 25 गो तीर, जा मरा गए हेमू मरा गए। हेमू की हो गई मृत्यु, हेमू की क्या हो गई, मृत्यु हो गई। और अकबर को अब रोकने वाला कोई नहीं था। अगर अकबर का किस्मत भी साथ दिया था, अगर बैरम खान नहीं रहता, बैरम खान
अकबर मरा गया थे, सब छोड़िए, अब दक्षिण भारत का इतिहास पढ़ें, चोल वंश, पांडव वंश, इस सब में क्या होता था, राजा राजा को मार देता, सेनापति उसको मार देता था। बैरम खान तो सेनापति ही न था, बैरम खान क्या था, ईमानदार था कि नहीं था, ईमानदार था यहाँ पर। तो बैरम खान के नेतृत्व में अकबर अपने सिंहासन पर बैठा। समझ में आ गया, किस्मत मायने रखती है, साथ दिया था कि नहीं दिया था। अब देखिए, अकबर पढ़ने से पहले हम लोग को शेरशाह सूरी का डिटेल पढ़ लेना चाहिए, क्योंकि अकबर के बाद मुगल वंश पे दिक्कत नहीं आई। अकबर के बाद आराम से शासन किया जहांगीर, शाहजहां, औरंगजेब, औरंगजेबे तक शासन ठीक किया सर। उसके बाद सब बकलोल पैदा हुआ सर, सब कौन आया सर, बकलोल आया सर। राजा को कम से कम जमीनी हकीकत के बारे में तो पता रहना चाहिए ना। राजा का बेटा को डायरेक्ट बना दीजिएगा, उसको जमीनी हकीकत पता नहीं है उसको, ठीक है। अब सबका नाम एक ही बार पढ़ना, ऐसे खींच खींच के नाम पढ़ोगे ना तो याद नहीं होगा। यहाँ पे सबका असली नाम अलग अलग है, ठीक है। तो सबका एक ही जगह, पहले पूरे राजा को पढ़ लो और उसके बाद सबका असली नाम एक ही जगह पढ़ लेना, ठीक है। सबका असली, बाबर का पूरा नाम, अकबर का पूरा नाम, हुमायूं का पूरा नाम, ठीक है, एक ही जगह पढ़ लेंगे तो याद रहेगा। इसे खिचड़ी करके पढ़ेंगे तो याद नहीं होगा। चलिए, आप लोग को सबको समझ में आ गया। अब आगे का क्लास कल करेंगे। कल भी आप लोग